बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना की। बेलाडोना किस तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अफेक्ट करती है उसको समझते हैं, फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं जो कि मेमोराइज हो जाएंगी, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो देखिए, यूं समझिए कि जैसे कोई एक बंदा है यहाँ पे, इस तरह से ये जब स्वस्थ कंडीशन में रहता है, हेल्दी रहता है, तब एकदम मस्त मौला है, इंटरटेनिंग है, लोगों को एंजॉय करता रहता है, खुद भी खुशी रहता है, यानी लिवली एंड इंटरटेनिंग। तब जब बेहतर है, स्वस्थ है। लेकिन यही जब बीमार पड़ता है तो वायलेंट हो जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, काटने पीटने लगता है, दूसरों को भी अपने को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। इस तरह से यानी यहाँ पे इंटरटेनिंग और लाइवली से लेकर के डिलेरियम यानी पागलपन तक पहुंच जाने की स्थिति में क्या है, फैक्टर क्या है कि यहाँ पे जो ब्रेन है वो इन्वॉल्व है, और ब्रेन में क्या है, कंजेशन है। और कंजेशन मीन्स ब्लड से ओवर सप्लाइड हो गया है। तो कंजेशन ऑफ ब्रेन है, उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो मस्त मौला इंसान था आज वो पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। तो मस्त मौला को पागलपन तक पहुंचने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ब्रेन का कंजेशन है। कंजेशन पता चलता है, तमतमाया हुआ फेस, आंखें बड़ी बड़ी, तो इससे पता चलता है। तो अब कंजेशन है, फियर है, यहाँ पे डरता है, डरावनी फेसेस, ढेर सारी चीजें इमेजिन करता है कि भूत प्रेत या फिर डरावनी चीजें मेरी तरफ आ रहे हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वायलेंट डिलेरियम स्थिति में आ जाता है। तो देखिए, इस तरह से सिम्टम्स की ओरिजिन है। अब इसी के बैकग्राउंड में कंजेशन रन करता रहता है, और उस कंजेशन की वजह से क्या है कि बेलाडोना के अधिकतर सभी सिम्टम्स गवर्न हो जाते हैं। देखिए, क्लियर कट लिखा है कि लिवली एंड इंटरटेनिंग व्हेन सिक, व्हेन वेल। जब स्वस्थ है तो इंटरटेनिंग है, मस्त मौला है। बट आगे लिखा है बट वायलेंट एंड डिलेरियस व्हेन सिक, यानी बीमार होते ही एकदम वायलेंट हो जाता है, डरने लगता है। और डरने किससे लगता है? भूत प्रेत से, इमेजिनरी थिंग से। डिलेरियम है, हेलुसिनेशन है, यानी अपने से इमेजिन करता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इस तरह से मुझे नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान को खत्म करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए एकदम एग्रेसिव हो जाता है। कुछ इसी टाइप का है। कारण उसका क्या है? कंजेशन ऑफ हेड। जो हेड है उसका कंजेशन है। अब हेड का कंजेशन है, उस वजह से कैसे पता चलेगा? देखिए, लिखा है हॉट रेड स्किन, फ्लश्ड फेस, ग्लेयरिंग आई एंड थ्रॉबिंग कैरोटिड। कंजेशन है ब्रेन का, कैसे पता चलेगा? फेस तमतमाया हुआ, आंखें बड़ी बड़ी, और उसके साथ साथ चेहरा गर्म सा, और यहाँ पे जो आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है उनको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से उसमें थ्रॉबिंग होने लगता है, पल्सेशन आसानी से फील किया जा सकता है। तो अब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे आर्टरी, दोनों आर्टरी से, एक लेफ्ट में दूसरी राइट में, कैरोटिड आर्टरी से थ्रॉबिंग हो रही है, थ्रॉबिंग हो रही मीन्स ब्लड वहां पे ज्यादा पहुंच रहा होगा। तो इस तरह से जो ब्रेन है उसका कंजेशन है, इससे पता चलता है। तो एक बंदा कभी मस्त मौला था, आज वायलेंट डिलेरियम स्थिति में आ गया है। उसके पीछे क्या है? हेड का कंजेशन है। और कंजेशन पता कैसे चलेगा कि तमतमाया हुआ फेस, बड़ी बड़ी आंखें, यहाँ पे जो कैरोटिड है, आर्टरीज में थ्रॉबिंग, पता चल सकता है आसानी से। हार्ट स्किन, इस तरह से पता चलता है कि कंजेशन है ब्रेन में। तो कंजेशन है, और फिर अगला सिम्टम्स है ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। जो माउथ है यानी जो मुंह है, सूखा है, और सूखे मुंह के साथ खास फीचर्स क्या है कि प्यास नहीं लगती है, एवर्जन टू वाटर, विद एवर्जन टू वाटर, पानी नहीं पीना चाहता, यानी मुंह सूखा हुआ है। सोचिए, मुंह सूखा हुआ है लेकिन प्यास नहीं लग रही है। एक खास फीचर्स है होम्योपैथी में। बेलाडोना में कुछ ऐसा ही है। और उसके साथ साथ क्या है? न्यूरल्जिक पेन दैट कम एंड गो सडनली। न्यूरल्जिक पेन जो है जल्दी से स्टार्ट होगा और जल्दी से खत्म भी होगा, लेकिन कितने टाइम तक रहेगा इसकी कोई सीमा नहीं है, काफी टाइम तक रह सकता है, रहता है। तो जल्दी से स्टार्ट होना, फिर जल्दी से खत्म हो जाना, लेकिन 1-2 दिन 4 दिन तक लगातार स्थिति चलती रहती है। मीन्स अभी स्वस्थ था, तुरंत बुखार आ जाएगा, फीवर हो गया, काफी दिनों तक रहेगा, उसके बाद फिर तुरंत खत्म भी हो जाएगा। तो स्टार्ट जल्दी से होता है, एंड जल्दी से होता है, लेकिन कितने टाइम तक रहेगा ये पता नहीं है। ये ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है। और
ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड। अब आप यूं इमेजिन करिए कि अगर ब्रेन में कंजेशन है तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है जल्दी से इसको ठंड लग जाएगी। ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड। इवन बाल कटवा देता है, बाल कटवा देने से उसको सर दर्द होने लगता है, क्योंकि जो बाल है उसकी वजह से कवरिंग है हेड की, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो ही बाल कटता है तो कंजेशन है यहाँ पे, इमेजिन करिए अगर कंजेशन है तो हीट जल्दी से रेडिएट करेगी तो उसको सर दर्द करने लगता है, तो बाल कटवाने से सर दर्द होने लगता है। और महिला है तो उसका जो कंटेंट ऑफ यूट्रस है, यूट्रस लगता है कि खड़े होने से वजाइना से बाहर आने लगे, यानी प्रोलैप्सिस जैसी स्थिति का आभास होने लगता है, डर लगता है उसको कि खड़े होंगे तो यूट्रस वजाइना से बाहर आ सकता है, तो स्टैंडिंग इज वर्स्ट पोजीशन, लगता है कि प्रोलैप्सिस हो सकता है। तो इस तरह की सिम्टम्स हैं बेलाडोना की। एक ही लाइन में बेलाडोना को आप समझ सकते हैं कि कंजेशन है ब्रेन का। तो इस तरह से और इसके एलाइड सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन रूट में यही है बेलाडोना के। इस तरह से बेलाडोना की बात हुई। लेने का तरीका इस तरह से कि 30 पोटेंसी की दवा लें सुबह 4 बूंद जीभ पर। तो बेलाडोना 30 पोटेंसी की दवा लें सुबह 4 बूंद जीभ पर। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ठीक होंगे। कब तक लेना है? जब तक बीमारी सही ना हो। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो पहले दूसरे चौथे डोज से आराम आना शुरू हो जाएगा, और जब आराम आना शुरू हो जाए तो आप उसको लेते रहिए तब तक जब तक कि ठीक ना हो जाए। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो और हैं, आप उनको भी देख लें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं। थैंक यू।